पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर अकेले नहीं गए, साथ में जगदम्बा को लेकर के गए। आए हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पर। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि। आज सुबह सुबह द्वार पर भोलेनाथ आए। अगस्त ऋषि बड़े खुश हुए, वंदन किया, प्रणाम किया और पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ, आज इस दास पर आपने कृपा की। भोलेनाथ ने कहा कि बाबा राम कथा सुनने आया। ये सुनकर के अगस्त ऋषि हंसने लगे कि आप और मेरे पास राम कथा सुनने, कैसी बातें करते हैं महाराज, जो स्वयं राम कथा का रचयिता हो वो मेरे द्वार पर सुनने आया। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ बाबा, मैंने रचना जरूर की है, लेकिन जो आनंद सुनने में आता है महाराज वो लिखने में कहां है। अगस्त ऋषि ने भी सोचा कि दुनिया को मैंने बहुत कथा सुनाई, आज पहला मौका है जब भोलेनाथ को कथा सुनाऊंगा, मेरी वाणी धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े खुश हुए अगस्त ऋषि, लेकिन सोचा कि कथा सुनाऊं उसके पहले, भले ही श्रोता बनकर आए हैं लेकिन आखिर हैं तो विश्व के मालिक। तो मन में ऐसा भाव था, शिव की पूजा करने लगे। बड़े भाव से पूजा की, माल्यार्पण किया, पुष्प चढ़ाया, आरती उतारी। तो बगल में जगदम्बा बैठी थी तो उनकी भी आरती करने लग गए। जब जगदम्बा की आरती उतारने लगे ना, तो सती के मन में थोड़ी शंका हो गई। सती ने सोचा कि भाई ये कैसे कथाकार है। नियम तो ये होता है कि श्रोता लोग वक्ता को प्रणाम करते हैं, यहां तो उल्टा हो रहा है, वक्ता ही हम लोगों को प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब है ये बाबा जी को कुछ आता नहीं है, घबरा रहे हैं ना, इसलिए डर के मारे हाथ जोड़ रहे। अब प्रणाम का भी कितना गलत अर्थ कर लिया। हाँ, भाई कोई तुम्हें विनम्रता से प्रणाम करे इसका मतलब ये नहीं कि डर रहा है, वो उसकी सरलता है, विनम्रता है। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं ना, उसकी डालियां झुकी ही होती है। जिसमें ज्ञान होता है वो सरल होता है, वो सबको झुकता रहता है, प्रणाम करता रहता है। और जिसमें कुछ है ही नहीं, वो टीवी एंटीना की तरह खड़ा रहता है, वो किसी को नहीं झुकता है, खाली है वो। ज्ञानम लब्ध्वात् परम शांति। ज्ञानवान पुरुष शांत होता है, विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनम्रता ही तो देती है। ज्ञान आने के बाद भी व्यक्ति विनम्र न हो तो ज्ञान किस काम का? विद्या ददाति विनयम विनयाद् ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। विद्या विनम्रता देती है। एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ कर लिया और परिणाम यह हुआ, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा बरज बखानी। और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख सुनी मानी। महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी राम कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई। भोलेनाथ तो सुनकर के आनंदित होते रहे, सती नहीं सुन पाई। क्यों? पूरी कथा में उसके मन में वो शंका घूमती रही ना, क्या ये कथा सुनाएंगे, अभी से प्रणाम कर लिया है, इनको कुछ आता जाता नहीं। पूरी कथा निकल गई, सती का मन कहीं और उलझा रहा। इसलिए कहते हैं भैया, कथा में अपने मन को बिठा करके रखो। पूरी कथा निकल गई।
अब ऐसे लोगों को कथा फायदा न दे तो क्या कहा जा सकता है? जो सुना ही ना हो। कथा में बैठना अलग बात है साहब, लेकिन कथा में मन लगाकर सुनना यह अलग बात है। कई लोग कथा में बैठे तो होते हैं लेकिन मन कथा में नहीं होता, मन कहीं और घूमता रहता है। अब सती को देखो, बैठी थी कथा में, लेकिन बाबा तुलसी कहते सुनी महेश, केवल शिव जी सुने, सती नहीं सुनी। जो सुनेगा उसी को सुख मिलेगा। जो भजे, बाबा तुलसी ने यहां शिव जी के विषय में कहा, सुनी महेश परम सुख माने। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, 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 वही परम पद पाएगा, 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 वही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। सुनी महेश परम सुख माने। जो सुनेगा फल उसी को मिलेगा। अब सती बैठी तो रही कथा में, सुनी नहीं, इसलिए सुनी महेश परम सुख माने। और नियम यह होता है कि कथा के बाद जो कथा सुनाने वाले व्यास होते हैं, हम उनको कुछ अर्पित करते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो भोलेनाथ ने भी सोचा कि इतनी प्यारी मुझे कथा सुनने को मिली, मैं महाराज को कुछ दूं। पूछा कि महाराज आप ही बताइए मैं आपको क्या दूं। तो अगस्त ऋषि भाव मग्न हो गए कि महाराज कथा के बदले आपसे क्या मांगू। देखो, मांगने से वही मिलता है जो हमने मांगा, और नहीं मांगने से कभी कभी वो भी मिल जाता है जो हमने सोचा भी ना हो। परमात्मा के सामने भी मांगना नहीं चाहिए। अब भगवान की इच्छा हो कि आज मैं तुम्हें सर्वस्व दे दूं, और तुम जाकर वहां थोड़ा मांग कर लो कि महाराज मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, तो घाटे में तुम ही रहने वाले हो। भगवान से मांगो मत। प्रभु तुम अंतर्यामी, भगवान तो अंतर्यामी है साहब।
उनसे भला क्या मांगना। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे कभी न कभी। क्या मांगना प्रभु से। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।